ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूँ कल इसने हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको खुद सिखाइए पढ़ाइए। एक नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आदमी बादशाह के बेटे को पढ़ाने लगे। असबाब मुकम्मल हो गए, कुरान मजीद पढ़ाया, अहदीस का दर्स दिया, असूल फ़िक़ा से रोशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तलीम हासिल कर ली और अमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा, बेटे कल तुम ज़रूर आना, कुछ बात करनी है। सुबह शहजादा उस्ताद साहब से मिलने गया तो उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दरा पकड़ लिया और मार मार कर पूरे वजूद को ज़ख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं थी कि कोई बात नहीं थी, बिला वजह बच्चे को मारा। बच्चा बादशाह सलामत के पास आया और कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, लेकिन उस्ताद ने बड़ा मारा है। बादशाह सियाने थे, समझदार थे, कहने लगे बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी मैं तेरे उस्ताद को टहरे में नहीं बुलाऊंगा। बच्चे ने वालदा से बात की तो अम्मा कहने लगी, बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर आता है। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए। बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म यह था कि मेरे उस्ताद को बुलाओ। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भुएं सफ़ेद होकर झुक गई थी। यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा। कहने लगे, शहजादे हुक्म हो, मुझे क्यों बुलाया? कहने लगा, मैं शहजादा नहीं, अब बादशाह बन गया हूँ। उस्ताद जी 22 साल गुजर गए, आपने मुझे मारा था और वो आपने ज्यादती की, मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना तो मेरी रूह मुझसे दर्द गया ना मेरे जिस्म से गया। मैं बेख्तियार था, पूछ ना सकता था, लेकिन आज बाख्तियार हुआ। सब के से पहले पहला हुक्म आपको देकर बुलाया, बताया क्यों मारा था, मेरी ज्यादती बताएं। तो बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगे, बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया है ना मेरी ज़िंदगी में, इसके लिए मारा था। ये मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में ये वक्त आए, आज मेरी मुराद पूरी हो गई। शहजादा कहने लगा, उस्ताद साहब किस लिए मारा, मुझे भी समझाइए। आप फरमाने लगे, बेटे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए? कहने लगा, 22 साल। फरमाया, जख्म भूले तो नहीं, दर्द ख़त्म तो नहीं हुई? क्या 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से ये बात महव हुई? तो कहा, उस्ताद जी रोज़ रात को याद आता था। उस्ताद कहने लगे, तो बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा। मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पर जुल्म ना करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी क़यामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना, तू आज बाख्तियार हुआ है तो तूने मुझे बुला लिया है। क़यामत का दिन गरीब बाख्तियार हो जाएगा, मजलूम बाख्तियार हो जाएगा, रब्बे करीम की बारगाह के अंदर इनका अख्तियार हो जाएगा, अल्लाह की हुक्मरानी होगी, फिर वो बुलाएंगे। बड़े बड़े लोग दुनिया में जिनकी पगड़ियाँ ऊंची थी वो सर झुकाए खड़े होंगे। दुनिया में जो डिक्टेटर बनते थे इनकी पुश्तें लाल होंगी, इनको गद्दार लिखा जाएगा। क़यामत तक नहीं भूलेगा जुल्म करना, तो सोच समझ कर करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज़्यादती करना जितनी क़यामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, ये क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। ज़िंदगी में ज़्यादती ना करें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ बर्दाश्त कर जाएं तो वो फ़ायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएं तो नफ़ा मिल जाएगा। सहने की कोशिश करें लेकिन ज़्यादती ना करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।